भ्रष्टाचार अब एक आम बीमारी नहीं, जानलेवा महामारी बन चुका है, जहां पर सड़कें उद्घाटन होने से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं झुंझुनू राजस्थान के एक सड़क निर्माण की, जहां पर उसका उद्घाटन होने से पहले सड़क का अंतिम संस्कार हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पुल, ब्रिजेस, जहां पर उनका उद्घाटन होने के कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में वो पुल धराशाही हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी सड़कें जिनकी कीमत हजारों करोड़ों में है। 2-4 हजार करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों करोड़। इतने बड़े बड़े फिगर जिनके बारे में अगर आप बात करो तो शायद मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, जिनकी कीमत हजारों हजार करोड़ में है। ऐसे बड़े बड़े हाईवेज जिन पर एक बारिश में इस भ्रष्टाचार की असलियत पोल सामने आ जाती है। अब समय आ चुका है कि उन लोगों से जिन्होंने इसका निर्माण किया है, उससे जुड़े लोग, जहां पर किस तरीके से कौन से डायरेक्शंस हुए, कौन सा मटेरियल यूज हुआ, और यूज हुआ तो वो चीजें खराब कैसे हुई, ये पुल धराशायी कैसे हो गए, ये सड़कें कैसे टूट गई, ये पैसा गया तो गया कहां। अब समय आ चुका है कि सवाल पूछा जाए, ना कि मुंह बंद करके रखा जाए। हम मुंह बंद करके देखते रहते हैं और उन सबके साथ साथ हमारी और आपकी कब्र खोदी जा रही है। बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट्स में हैवी टोल आप देते हो। इन टोल के साथ में महाराष्ट्र नांदेड़ का बता रहा हूं, और ऐसी बहुत सारी सड़कें, ग्वालियर का भी बता रहा हूं, जहां पर 10-10 फीट के गड्ढे हैं। आपको पता नहीं रहता, गाड़ियां खड़ी होती है, गाड़ियां धंस जाती हैं। गाड़ियां धंसने के साथ साथ अगर आपकी गाड़ी गड्ढे में घुस गई, आपकी डेथ हो गई, आपको शारीरिक नुकसान हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, सरकार लेगी, या कौन लेगा? कोई है जो ये कह सके कि भैया रोड एक्सीडेंट्स में या रोड में गड्ढे होने के कारण अगर आप चुटहिल होते हैं, आपको चोट लगती है या आपकी गाड़ी खराब होती है, गाड़ी डैमेज होती है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम आपको पैसा देंगे? कोई है ऐसा जो सीधे तौर पर आकर के कह सके कि हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है? जवाबदेही नहीं तय होती है। ये हमारे यहाँ का नियम है साहब, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है साहब। इतना करप्ट सिस्टम जिसके बारे में हम और आप अगर बात करें तो कहो आपके साथ में क्या होगा। इसीलिए लोग डरते भी हैं, लोग बात भी नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे पत्रकार जो कहीं पे आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में क्या हश्र हो जाता है, उनको कहीं लपेट लिया जाता है, या उनके साथ में क्या क्या चीजें हो जाती हैं। इससे लोग डरते भी हैं बात करने में। बट बात करने की जरूरत है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगी। हमको और आपको शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक होने की भी जरूरत है। अगर हम और आप जागरूक नहीं होंगे और अपने सामने इस करप्शन को बढ़ावा देंगे, तो ये हमको और आपको और पूरी फैमिली को, पूरे हर आम आदमी को निगल जाएगा। बड़े लोग हैं, उन लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके तो आराम से बैंकों में खाते हैं इधर उधर। उसके बारे में अब क्या बात की जाए, सबको आपको पता है किस तरीके से स्विस बैंक्स में पैसा मल्टीप्लाई है, जो काला धन है, ब्लैक मनी, किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बारे में अब कोई बात नहीं करता। अब कोई नहीं बात करता है कि भैया वो 15 लाख गए कहां। अब कोई नहीं बात करता है कि हम उस पैसे को लाएंगे। अब वो 30 रुपए 40 रुपए पेट्रोल वाले महाराज जी मानी रामदेव, अब उनको मैं बाबा कहूं, ये एक बिजनेसमैन कहूं, चलो कुछ भी कहूं, बट वो सारी चीजें हट करके जो वो बात कहते थे, आज उसके बारे में छुपे घूम रहे हैं, कभी एक बात नहीं कहते। हिम्मत है तो जाकर के पूछिए ना अपने नेताओं से। हिम्मत है पूछे, जिनको आप एक विश्वास के साथ में इस सिस्टम में लाए थे कि ये हमारी व्यवस्था को सुधारेंगे। ऐसे लोगों ने हमारी व्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। आम आदमी इतना पीड़ित है, आप ये समझिए, ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। जो आदमी 2-4-5 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहा है, अचानक से अगर उसके साथ में इतना टैक्स पे कर रहा है, और टैक्स के बदले अगर आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ना लाइफ सिक्योरिटी मिल रही है, तो हम किस बात के लिए टैक्स दे रहे हैं? इसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी जन चेतना को, इसी चीज को मैं चिल्ला चिल्ला कर बस कहता हूं कि भैया जागरूक होइए। ये केवल मेरा काम नहीं, यह हर एक उस भारतीय नागरिक का काम है। जिन लोगों को भी आप, ये किसी पार्टी से मतलब नहीं, इसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये एक जेनेरिक सोच है कि जो भी पावर में आएगा वो अकाउंटेबल होगा।
और अगर नहीं कर सकता तो भैया ऐसी व्यवस्था को परिणाम है सीधे तौर पर बोल दे कि भैया हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उसके लिए फिर जनता आगे आएगी, वो देखेगी कि भैया इसका क्या सोल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। बट अगर आप ऐसी व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को आप चला नहीं सकते हो, इस व्यवस्था को आप दिन पर दिन खराब करते जा रहे हो, भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा मिल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन सही नहीं हो रहा है, रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो आपको आप गारंटी नहीं है कि रोड सही रहेगी, कि वो धंस जाएगी, आप जिंदा बचोगे कि नहीं बचोगे, और हर जगह पर खरोच करके आपसे पैसा वसूला जा रहा है। तो भैया ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। माफ कर दो महाराज, मेरा आप लोग से निवेदन है कि माफ कर दो महाराज, हमें ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना है। ऐसी जहां पर केवल लूट खसोट ही हो रही है। और हो क्या रहा है, आपने कभी देखा कि ट्रेन के सेट्स लीक होते हो? आपने देखा है? मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। आपने देखा कि कभी ट्रेन के लिए सेट्स लीक हो रहे हो? आपने देखा कभी एयरपोर्ट के सेट लीक हो रहे हो? हजार करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन होता है और इनॉग्रेशन से पहले लीकेज। कैसे व्यवस्था सुधरेगी? कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? मैंने सैकड़ों वीडियो बना डाले भ्रष्टाचार पे, बट भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जागरूक बनिए। सरकार से आपको 0% उम्मीद है, कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि आप पूछोगे नहीं, और वो लोग हैं उन्होंने तो सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि आप उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर सवाल करोगे तो इतने सारी चीजें हैं वो आपको कहीं भी लपेट दी। इसलिए आम आदमी, हम और आप शांत रहते हैं, ऐसे जानवरों जैसे भौंक करके चले जाएंगे, कोई कुछ भी अंतर नहीं वाला है। और इसमें भी ऐसे कुछ भक्त हैं, अगर कुछ बात बोल दो, कुछ सही बात बोल दो, तो उनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके नियर एंड डियर, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से सिस्टम का हिस्सा है। तो उनको लगता है कि भैया हमारे सिस्टम, हमारे ताऊ चाचा मामा फूफा जो भी है, वो अगर हमारे सिस्टम का हिस्सा, तो हम सिस्टम को गलत नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? क्या वो आपका खर्चा चलाएंगे, आपकी ईएमआई देंगे, आपकी दवाई दारू का इंतजाम करेंगे? खुद मरने से ही स्वर्ग मिलेगा भैया। आपके कष्टों का निवारण आपको ही करना पड़ेगा, कोई भी बाहर से नहीं आएगा। जागरूक बनिए, समझदार बनिए। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं हर बार यही बोलता हूं, इस करप्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए हर एक इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। आप एजुकेशन के बारे में इतनी सारी बातें करते हैं, आपने एजुकेशन में क्या बदलाव किए? आप देखिए, एजुकेशन की बात छोड़ूं तो आप दिल्ली में, तो मैं, भगवान, ऐसे नेताओं को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आप सरकार में आते तो आप पिछली सरकार की खामियां गिनाते हो। भैया हमने इसलिए चुन के नहीं भेजा, आप उनसे बेहतर हो इसलिए आप आए हो पावर में, इसलिए जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको यहां पर भेजा है। अगर आप इसके लायक नहीं होते तो नहीं भेजती, बट लोगों ने आप पर विश्वास किया, इसलिए आपको वहां तक भेजा। अगर आप वहां पर पहुंचे हो तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस विश्वास को कायम रखें। आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को क्यों नकार दिया? कि उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार और दुनिया भर के जो शीश महल और इन सबके एलिगेशंस लग रहे थे, जो आरोप लग रहे थे, तो पब्लिक ने सीधे तौर पर उनको नकार दिया। अब उस सरकार को कोसना ये कहां तक जायज है इसकी, कि आप कहोगे कि भैया उन्होंने 150, 160, 170 का फोन यूज किया, इसलिए भैया हम भी अपने सरकार में अपने मंत्री नेताओं के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे। भैया हमको और आपको भी तो देखो, हमारी ये जो जनता है, इसमें कितने लोग किस तरीके से भैया 10,000 रुपए कमाने के लिए ऊपर से नीचे तक घिस जाते हैं, और आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि आप तो सिस्टम का हिस्सा हैं। आपका हाथ कौन पकड़ सकता है? आपको कोई नहीं सवाल पूछ सकता है। आज कोई पूछ सकता है कि भैया तुमने 1.5 लाख का, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, चाहे कोई भी जो इस व्यवस्था का हिस्सा है, कोई भी गलत करेगा तो उस पर उंगली उठाने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। भैया उन्होंने गलत किया तो आप तो गलत मत करो। हमने इसलिए थोड़ी ना आपको भेजा है कि आप भी उसी की पुनरावृत्ति करो, आप भी फिर से करप्शन फैलाओ। आपने तो उसको लीगलाइज कर दिया, आप तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। रेखा गुप्ता जी, आप तो केजरीवाल जी से भी एक कदम आगे निकले। आपने तो इस भ्रष्टाचार को सीधे तौर पर सरकारी पैसे के यूज को लीगलाइज कर दिया कि भैया हम 1.5 लाख का फोन यूज करेंगे, और उनके जो भी कैबिनेट के मंत्री संतरी है वो 1.25 लाख का यूज करेंगे। समाई दिखाएगा ना, फोन ही करना है ना। क्यों भैया? वो कहां से आ रहा पैसा? वो पैसा कहीं